Hello students, a very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? कल सीटेट का पेपर हुआ है। आई होप आप लोगों में से भी यूटेट के उत्तराखंड के स्टूडेंट्स ने भी सीटेट का पेपर दिया होगा। कैसा हुआ कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आप लोगों के साथ यूटेट पेपर 2 का अनसीन पैसेज डिस्कस करूंगी। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा आपको ये पता चलेगा कि पेपर 2 में अनसीन पैसेज किस तरीके से आते हैं। मैंने एक बार और वीडियो बनाई थी अनसीन पैसेज पर, वो था हमारा पेपर 1 का, यूटेट का पेपर 1 का पैसेज था। आज हम डिस्कस करेंगे यूटेट पेपर 2 का पैसेज, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको पेपर कैसे पैसेज कैसे सॉल्व करना है एंड उसको कैसे समझना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको 2 से 3 मिनट पैसेज को पढ़ने में देने हैं। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पैराग्राफ को पढ़ना। पैराग्राफ में क्या दिया है? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम लर्नर बॉडीज एंड leaner bodies and lower blood pressure to improve mental health and cognitive functioning. At the school, physical school education program promotes physical activity and can teach skills as well as form or change behavior. It holds an important key to influencing health and well-being across the lifespan. देखिए यहाँ तक हमें क्या समझ आया कि यहाँ पर एक फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हम जितने ज़्यादा फिजिकली फिट होंगे उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव रहेगी, कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे से काम करेगा। और स्कूल में जो है फिजिकल स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने की भी यहाँ पे इस पैराग्राफ में अभी तक बात की जा रही है कि बच्चों को जो है फिजिकल एक्टिविटी को हम प्रमोट करें एंड कैन टीच स्किल्स, और उनके इस तरीके से बिहेवियर में भी चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हेल्थ को इम्प्रूव करने में। टू इम्प्रूव द फिटनेस ऑफ स्टूडेंट्स वी नीड टू रीथिंक द डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ स्कूल बेस्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। हमें अपने स्टूडेंट्स की फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड टू रीथिंक द डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ स्कूल बेस्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। जो स्कूल बेस्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम बच्चों तक फिजिकल एक्टिविटी को डिलीवर कर सकें। एडल्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स थिंक दैट इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। जो यूनाइटेड स्टेट्स के एडल्ट्स हैं वो क्या सोचते हैं कि जो हम हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अदर देन लैंग्वेजेस, आर्ट्स, मैथ, साइंस, हिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट। किसी और सब्जेक्ट से ज़्यादा वो लोग ये सोचते हैं कि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अदर देन सब्जेक्ट्स। Despite the high ranking, most schools devote minimum curriculum time to teaching students how to lead healthy lives. हमें क्या करना है कि अब फर्स्ट स्टेप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लाइफ्स, अपनी लिविंग जो है वो हेल्दी बनानी है और कम से कम समय में मिनिमम करिकुलम टाइम में टू टीचिंग स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि वो किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। अवर फर्स्ट स्टेप माइट बी टू कंसिडर वेज टू इंक्रीज करिकुलम टाइम डिवोटेड टू फिजिकल एजुकेशन। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि करिकुलम में हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन को टाइम दें। इन एडिशन schools need to thoughtfully analyze the design and delivery of school physical education program to ensure that they are engaging, developmentally appropriate, inclusive and instructionally powerful. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? अवर फर्स्ट स्टेप माइट बी टू कंसिडर वेज टू इंक्रीज करिकुलम। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन पे समय देना है। इन एडिशन स्कूल्स को ये सोचना चाहिए, इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन को इस तरह से डिलीवरी करनी चाहिए स्कूल में कि ये इंश्योर हो सके कि हम किस तरीके से उनको इंगेज कर रहे हैं, डेवलपमेंट उनका किस तरह से अप्रोप्रिएट होना चाहिए और जो इंस्ट्रक्शनली हम दे रहे हैं वो पावरफुल होना चाहिए। तो इन शॉर्ट
हम ये कह रहे हैं कि हमें किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें पैसेज समझ में आ गया कि पैसेज में फिटनेस की बात हो रही है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज नीडेड टू, इस पैसेज के थ्रू आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्या लिखा था, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम लीनर बॉडीज एंड लोअर ब्लड प्रेशर टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल वंस ब्लड प्रेशर। यहाँ पे वेट की बात नहीं हो रही, कॉग्निटिव की बात नहीं हो रही, और इम्प्रूव वन फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। बात यहाँ पर मेन पैराग्राफ में सब में इन चीज़ों की बात हो रही है कि कॉग्निटिव स्किल्स भी इम्प्रूव होने चाहिए और फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस पैसेज के थ्रू हमें रेगुलरली क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू टोन अप द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको बताना है कि फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम किस टोन अप में होना चाहिए। इट शुड बी मेड कंपल्सरी एट स्कूल, द प्रोग्राम शुड बी रीओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, एंड असेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम शुड बी मेड, अ कमिटी शुड बी सेट अप इन एवरी स्कूल। तो क्या होना चाहिए, एक कमेटी जो है हर स्कूल में सेटअप होनी चाहिए। अ कमेटी शुड बी सेटअप इन एवरी स्कूल। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए देखो कंपलसरी होनी चाहिए, ये बात भी सही है। द प्रोग्राम शुड बी रीओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, रीओरिएंटेड करके उसको इम्प्लीमेंट करें, ये भी बात ठीक है। एक असेसमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम शुड बी मेड, एक ऐसा असेसमेंट करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसको, उसका असेसमेंट के लिए कुछ बनाना चाहिए, कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इन चारों ऑप्शन में हमें पैराग्राफ से समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि एक कमेटी हर स्कूल में सेटअप करनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेल्थ एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टीचिंग। अमेरिकन्स के हिसाब से जो हेल्थ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन टीचिंग एनी सब्जेक्ट। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो एडल्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट अदर देन ऑल सब्जेक्ट। तो कोई भी सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर wants the reoriented physical education program to be given minimal curriculum time, very comprehensive, thoughtful, relevant to the modern society। ऑथर ने कहा था कि जब हम रीओरिएंटेड करेंगे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को तो क्या होना चाहिए, गिव मिनिमम करिकुलम टाइम। देखिए यहाँ पे हमने बात करी थी कि डिस्पाइट द हाई रैंकिंग मोस्ट स्कूल डिवोट मिनिमम करिकुलम टाइम टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू लीड हेल्दी लाइफ्स। कम से कम समय में हम किस तरीके से बच्चे को हेल्दी लाइफ्स दे सकें। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, द ऑथर वांट्स द रीओरिएंटेड, इन एडिशन स्कूल्स नीड टू बी थॉटफुली एनालाइज द डिजाइन। सॉरी, इसका आंसर आएगा स्कूल्स नीड टू थॉटफुली एनालाइज द डिजाइन। रीओरिएंटेड करने के लिए हमें थॉटफुली उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी। हमें थॉटफुल होना पड़ेगा किसी भी एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को रीओरिएंटेड करने के लिए। तो थॉटफुल इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसी तरीके से छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम्स में भी हो जाती हैं जैसे अभी मुझसे हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ आएंगे आपके, तो दोनों पैराग्राफ को आपको बहुत ध्यान से पढ़कर आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम कि वी हु लिव इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड आर प्राउड टू कॉल अवर सेल्फ सिविलाइज्ड। आज के समय में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउडली कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं। इट इज़ बिकॉज वी लिव एंड ड्रेस बेटर देन अवर फोर फादर्स। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अपने फोर फादर से, एंसेस्टर्स से, जो हमारे पूर्वज हैं, उनसे अच्छे से रहते हैं और अच्छे से उनसे ज़्यादा अच्छे कपड़े ड्रेसअप करते हैं। ऑफकोर्स वी हैव द एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ मॉडर्न साइंस। ऑफकोर्स ये तो है ही, क्योंकि हमें बहुत सारी एडवांटेजेस मिली हैं मॉडर्न साइंस के इन्वेंशन से, विच अवर एंसेस्टर्स हैड नेवर नोन।
जो कि हमारे एंसेस्टर्स इन सब बातों को नहीं जानते थे। बट लेट्स सर्च अवर हार्ट्स एंड आस्क अवरसेल्व्स, अगर हम अपने दिल से पूछें और ये क्वेश्चन करें, है साइंस सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, क्या साइंस ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? तो फ्रेंकली स्पीकिंग द आंसर इज नो। तो हम क्या कहेंगे? नो। इनफैक्ट साइंस हैज एडेड टू अवर वरीज, बल्कि साइंस ने हमारी चिंताएं बढ़ा दी हैं। परहैप्स नाउ वी कैन किल मोर इजिली एंड स्विफ्टली देन इवन बिफोर, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे और स्विफ्टली पहले से ज़्यादा धीरे धीरे किल हो रहे हैं, मर रहे हैं। एंड देन वी हैव नॉट गिवन अप द ओल्ड हैबिट ऑफ फाइटिंग, that's why we have wars after a decade or two. If we wish to be really civilized, let's learn to live in peace, let's achieve brotherhood of man. अगर हमें पीसफुली रहना है तो क्या करना होगा? हमें लेट्स लर्न टू लिव इन पीस, हमें शांति की तरह सीखना है, शांति से सीखना है और अचीव करना है ब्रदरहुड को, भाईचारे को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं सिविलाइज्ड होने के लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें हमारे पास पैराग्राफ में मेन टॉपिक ये निकल कर आता है मॉडर्न साइंस। कुछ मेन टॉपिक्स जो हैं, मेन जो टर्म्स हैं इसके, मैंने आपसे बोला था उन्हें हाईलाइट कर लेना एग्जाम में, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे पैराग्राफ में। तो इसमें हमारे पास मॉडर्न साइंस की बात हो रही है, एंसेस्टर्स की बात हो रही है, सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ब्रदरहुड की बात हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझ में आ गए, पैराग्राफ आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कॉल अवर सेल्फ सिविलाइज्ड? हम अपने आप को सिविलाइज्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज वी हैव बेटर फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास बेटर फॉर्मल एजुकेशन है। एजुकेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई पैराग्राफ में। बिकॉज वी हैव एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की भी कोई बात नहीं हुई है पैराग्राफ में। बिकॉज वी फील दैट वी लिव एंड वियर बेटर क्लोथ देन अवर फोरफादर्स। येस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि हम अपने आप को सिविलाइज्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने फोरफादर्स से ज़्यादा अच्छे कपड़े और ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं। बिकॉज वी हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज फॉर एंजॉय लाइफ। ऐसी भी पैराग्राफ में कोई बात नहीं कही गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रूली बिकम सिविलाइज्ड, एक सही इंसान सिविलाइज्ड कब कहलाया जाएगा? तो अभी मैंने आपसे कोई पैराग्राफ में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि एक इंसान सिविलाइज्ड कब कहा जाएगा? ए मैन कैन ट्रूली, सच्ची सही शब्दों में, इफ वी विश टू रियली सिविलाइज्ड, तो हम किसे कह सकते हैं? बाय गिविंग अप द ओल्ड हैबिट ऑफ फाइटिंग टू रीस्टोर पीस इन लाइफ। हमें पुरानी आदतों को फिर से रीस्टोर करना है अपनी जिंदगी में, लाइफ में पीस लाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विनिंग वार अगेंस्ट अवर एनिमी कंट्रीज। वार की कोई बात नहीं हो रही पैराग्राफ में, आपको पैराग्राफ देखना है, अपने मन से आंसर नहीं करना है। चाहे आपको वो आंसर कितना ही सही क्यों ना लगे, लेकिन आपको जो है सिर्फ पैराग्राफ को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। बाय टीचिंग अवर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की यहाँ कोई बात नहीं हो रही। बाय रिड्यूसिंग अवर आर्म फोर्स की इस पैराग्राफ में कोई बात नहीं हो रही। बाय गिविंग अप द ओल्ड हैबिट ऑफ फाइटिंग टू रिस्टोर पीस इन लाइफ, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। गिव करेक्ट सिनोनियम टू द वर्ड ऑफ एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का सेम मीनिंग क्या होगा? फोरफादर्स। अपने फोरफादर्स का सिनोनियम क्या होता है? सेम मीनिंग। एंटोनियम क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स। तो एंसेस्टर्स का सेम मीनिंग है फोरफादर्स। यहाँ पे बात हो रही थी फोरफादर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे अगर आपने पैराग्राफ बहुत अच्छे से रीड आउट किया है। व्हाई डज द ऑथर से, ऑथर ऐसा क्यों कहता है? नाउ वी कैन किल मोर इजिली एंड स्विफ्टली देन इवन बिफोर, ऐसा उसने क्यों कहा है? बिकॉज साइंस हैज इन्वेंटेड एडवांस लीथल वेपन्स, वेपन्स की कोई बात नहीं हुई है। बिकॉज साइंस हैज इन्वेंटेड एडवांस सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स की कोई बात नहीं हुई है। बिकॉज वी हैव गिवन अप द हैबिट ऑफ फाइटिंग ईच अदर, बिकॉज वी हैव बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज की कोई बात नहीं है। बिकॉज वी हैव गिवन अप द हैबिट ऑफ फाइटिंग ईच अदर, क्योंकि हम आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं, हमारी आदत में वो डेवलप हो चुका है, तो हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं मोर इजिली एंड स्विफ्टली kill, now we can kill more easily and swiftly than even before because we have given up the habit of fighting each other. सब कुछ पैराग्राफ में ही मिलता है, पैराग्राफ से ही आपको आंसर मिलेंगे। आपको बस ये करना है, अभी देखिए अभी आप लोग सीटेट के एग्जाम से फ्री हो गए हैं, अभी आपको सिर्फ 1 मंथ यूटेट पढ़ना है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। अगर आपको पैसेज में सारे आंसर सही करने हैं तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको ही बताया कि आपको 2 से 3 मिनट पैराग्राफ में देने हैं। आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू योर क्वेश्चन आंसर, और आज से ही स्टार्ट कीजिए। 21 ऑफ अगस्त, आज है 21 ऑफ अगस्त, आज से ही आप ये टारगेट बना के चलिए, आपको डेली एक पैराग्राफ सॉल्व करना है। आप अगर डेली एक पैराग्राफ सॉल्व करेंगे, आपके 30 to 35 पैराग्राफ एग्जाम तक तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही एक इंग्लिश का एंड एक हिंदी का पैराग्राफ, तो 70 पैराग्राफ्स जब आपके तैयार हो जाएंगे तो आपके रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। पैराग्राफ रिपीट नहीं होता है,
लेकिन इससे आपकी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव होगी, जिससे आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी पैराग्राफ को समझ पाएंगे, टाइम कम लगेगा और क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।